हम लोग स्टार्ट करेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि बोर्ड पे आपको सब दिख रहा है, क्या स्टार्ट करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है और आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने की। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है ना, इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं। तो जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जब भी हम लोग इसका हिंदी में सेंटेंस देखेंगे तो हिंदी में इस सेंटेंस के अंत में क्या लगा होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो आ है, ई है, या है, ए है, ये है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कोई सेंटेंस है तो आपको सेंटेंस हिंदी में कैसे मिलेगा? राम खाना खा चुका है, या तो आ है राम ने खाना खाया है, या तो खाई है, जो भी आएगा या है, ये है, तब पर भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, और चुका है, चुकी है आएगा तो पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। यदि यह आ गया सेंटेंस कि सीता घर गई, तो सीता घर गई, सीता घर गई, तो ये आपका सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। लेकिन यही सेंटेंस में यदि आ जाएगा सीता घर गई है, तो ये जो सेंटेंस होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो इतना आपको याद रखना है, ये जिसमें है लगा हुआ है, आ है, ई है, या है, ए है, तो यदि इसमें से है हटा दिया जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है, चुका है, चुकी को छोड़ के। और यदि इसमें है लगा दिया जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या दिखाता है कि कोई कार्य जो है वर्तमान में अभी अभी समाप्त हो गया है, अभी अभी समाप्त हो गया। जैसे आप कहेंगे ना, मैं बाजार जा चुका हूँ, इसका मतलब है वो प्रेजेंट में, वर्तमान में ही वह कार्य समाप्त हो चुका है। जैसा कि आपको बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ दिखाया जा रहा है कि अभी अभी कार्य क्या हुआ है? समाप्त हुआ है। ठीक है, तो वर्तमान में कार्य का समाप्त होना ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे बड़ा पहचान होता है। इसके अंत में चुका है, चुकी है, आ है, ई है, या है, ये है, ये सारे शब्द लगे होते हैं। ठीक है, तो एक टेंस के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, इसका स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, है ना, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। तो जो सब्जेक्ट होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको उसके साथ वर्ब में हैज लगाना है। क्या लगाना है? हैज लगाना है। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाना है? हैव लगाना है। क्या लगाना है? हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिर्फ हैज और हैव का ही प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसमें? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, जिसमें ही, सी, इट, अदर सिंगुलर्स जो भी आएंगे उनके साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। और जो प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं, आई, वी, यू, दे, जो अदर प्लूरल्स होते हैं उनके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। अब जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तब हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का सबसे बड़ा पहचान ये होता है कि उसके अंत में ईडी लगा होगा या ईएन लगा होगा, है ना। ये दोनों शब्द मिलेंगे और बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, किसी में नहीं लगा होता है ना। लेकिन ये अगर आपको मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी। अब यदि इससे पहले हैज या हैव लगा है या हैड लगा है तो ये थर्ड फॉर्म के रूप में होगा, यदि नहीं लगा है तो सेकेंड फॉर्म के रूप में होगा। इसका एक अलग से क्लास होगा, टेंस समाप्त होने के बाद इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। तो यहाँ पर यह है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम लोग कब करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है, आपको अच्छी तरह से पता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है? सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसा ये दोनों स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। वह अपना कार्य खत्म कर चुका है। क्या है? वह अपना कार्य खत्म कर चुका है। सबसे पहले हमने देखा कि ये चुका है, चुकी है आया अंत में, सब्जेक्ट के अंत में चुका है, चुकी है आया। तो ऐसे सेंटेंस में चुका है, चुकी है, आया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया।
ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट देखना है, इसमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, कौन लगा के। तो यहाँ पर है वह अपना कार्य समाप्त कर चुका है। कौन अपना कार्य समाप्त कर चुका है, वह, मतलब ही। उसके बाद है जाएगा, क्योंकि ही आपका सब्जेक्ट का सिंगुलर भाग है, तो ये इसके बाद क्या आ जाएगा, हैज, ही हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म वही होगा जो चुका है चुकी में जुड़ा होगा, है ना। क्या जुड़ा है, खत्म कर चुका है। खत्म कर चुका, खत्म करना मतलब फिनिश करना, तो इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, फिनिश्ड होगा, FINISHED, फिनिश्ड। क्या, अपना काम, अपना ही है तो इसके साथ हिज का प्रयोग करेंगे, है ना, हिज वर्क। अपने के लिए सबका पॉजेसिव जो होता है फॉर्म अलग अलग होता है। आई का जो होता है वो क्या होता है, माई होता है। वी का अस होता है। ही का जो होता है हिज होता है। इसी तरह से सभी हैं। हम लोग प्रोनाउन जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो इसके विषय में अच्छे से जानेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है, सोनम खाना खा चुकी है, चुका है, चुकी है, आया है। सब्जेक्ट इसका क्या है, सोनम है ना, सोनम हो गया। इसके बाद सोनम आपका कहाँ, अदर सिंगुलर के रूप में आएगा, तो इसके साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पका चुकी है, मतलब कुक मीन्स होता है पकाना, तो कुक तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्या पका चुकी है, भोजन, मतलब फूड। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट क्या है, वे जा चुके हैं, चुका है, चुकी है, आया है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देखेंगे, कौन जा चुके हैं, वे, मतलब इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे आपका प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए हैव है, हैव का प्रयोग करेंगे तो हैव। उसके बाद क्या, जाना, गो मीन्स होता है जाना, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन चुका, दे हैव गॉन। इसके बाद बच्चे सो चुके हैं, चुका है, चुकी आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रेन, बच्चे हैं तो प्लूरल है, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, ये आपका प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट होता है, SLEPT। तो ये बन गया, द चिल्ड्रेन हैव स्लेप्ट। ठीक है, तो ये आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि जो हैज या हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन्हीं दोनों के बीच में हमको नॉट का प्रयोग करना है और आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो वही सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग किया गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर दिया गया। हेल्पिंग वर्ब हैज है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया गया। उसी तरह से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग हुआ, इसीलिए वहाँ पे ये नॉट है, नॉट का प्रयोग हो गया कब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एक दो एग्जाम्पल हैं। ठीक, देखिए, उसने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है, मतलब खत्म नहीं किया है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। उसने अपना, यही वाला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है, बस उसका निगेटिव फॉर्म है। वह हो चाहे उसने हो, इन दोनों का इंग्लिश जो होता है वो ही होता है। ठीक है, ही यदि ये स्त्रीलिंग है मतलब फीमेल है तो सी होगा दोनों के लिए। ठीक है, ये आपका मेल के लिए ही होता है और फीमेल के लिए क्या होगा, सी होगा। चलिए, उसने अपना कार्य समाप्त कर चुका है। अब देखिए यहाँ पे चुका है नहीं आया है, किया है, अंत में क्या है, या है। और आपको अच्छी तरह से पता है या है कब आता है, जब कौन सा टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है उसने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही के साथ हैज का नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव फॉर्म है, नॉट फिनिश्ड क्या, हिज वर्क। तो मतलब जब भी आपको यदि अफर्मेटिव सेंटेंस, किसी भी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने आ जाएगा तो आप सारी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारी चीज़ें बना लेंगे। सोनम ने खाना नहीं पकाया है, तो सोनम के बाद, सोनम सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैज के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या है, सोनम ने खाना नहीं पकाया है, सोनम हैज नॉट कुक्ड क्या, फूड। ठीक है, ये COOKED है। ठीक है,
चलिए, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस में अब यहाँ पे वे नहीं गए हैं, जैसा कि हमने बताया वे गए हैं मतलब दे हैव गॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दे हैव नॉट गॉन। ठीक है, तो नॉट निगेटिव सेंटेंस बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको ये ध्यान देना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव और जो मेन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उनके बीच में नॉट का प्रयोग करना है। एक सेंटेंस जो बच गया है इसे आप अपने से करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए हमने पहले ही बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो हिंदी में जो क्या से प्रारंभ होते हैं, एक तो वे सेंटेंस जो क्या क्यों कैसे ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के बीच में होते हैं। जैसे इन्हीं सेंटेंस को ले लीजिए, तो जैसे मान लीजिए पहला है क्या वह अपना कार्य खत्म कर चुका है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं वह अपना कार्य कैसे खत्म कर चुका है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वे जा चुके हैं मतलब वे क्यों जा चुके हैं। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंस में हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए क्या से प्रारंभ हो रहा है। जब सेंटेंस क्या से प्रारंभ होगा तो हमको इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉलो करना होगा, और जब वही सेंटेंस क्या क्यों कब कैसे ये इससे प्रारंभ हो गए, ये रहा क्यों ये रहा कैसे, तब हमको स्ट्रक्चर तो यही फॉलो करना है, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है WH वर्ड को लगा देना है। WH वर्ड होगा, फिर हैज होगा या हैव होगा, उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और कंप्लीमेंट होगा। मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि क्या क्यों कब कैसे सेंटेंस के बीच में आ जाए, रोहन खाना कैसे खाया है, या तो फिर मोहन मार्केट क्यों नहीं गया है, इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो आपको क्या क्यों कब कैसे का जो स्पेलिंग होगा इंग्लिश होगा उसको हम लोग सबसे पहले लिख के इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर देंगे। ठीक है, चलिए तो इनका हम लोग देखते हैं कि कैसे इनको करना है। क्या वह अपना कार्य खत्म कर चुका है, क्या वह अपना कार्य खत्म कर चुका है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले क्या है, हैज कब है जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैव कब है जब सब्जेक्ट प्लूरल है। तो यहाँ पे वह है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको हैज लगाना है पहले, हैज, उसके बाद ही आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म कर चुका मतलब फिनिश्ड हो गया। उसके बाद क्या आएगा वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा या कंप्लीमेंट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका ही क्या है अपना कार्य मतलब हिज वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या हो गया हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या वह अपना कार्य खत्म कर चुका है। तो इसी को जब हम ऐसे बनाएंगे वह अपना कार्य कैसे खत्म कर चुका है, वह अपना कार्य क्यों खत्म कर चुका है, तब क्या करेंगे जो क्या क्यों कैसे है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो कैसे का स्पेलिंग क्या होता है हाउ। उसके बाद इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। क्या है आपका सब्जेक्ट ही है मतलब हाउ के बाद ही आ जाएगा, है ना। अब ही के अनुसार ही आपको हैज या हैव लगाना है, तो हाउ और ही के बीच में हमको क्या कर देना है हैज लगा देना है। क्या लगा देना है हैज, हाउ हैज, ये हो गया हैज। उसके बाद ही, उसके बाद क्या फिनिश्ड FINISHED फिनिश्ड क्या हिज वर्क। समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप लोग अपने से करेंगे। क्या वे जा चुके हैं मतलब क्या वे है तो हैव होगा प्लूरल है, दे क्या गॉन, क्या वे जा चुके हैं। वे क्यों जा चुके हैं तो क्या करेंगे चुका है चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो चुका है चुकी के अनुसार हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे के अनुसार हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हैव से स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हैव क्यों लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ क्यों है तो क्यों का भी तो लिखना होगा वाई हैव दे गॉन। ठीक है, वाई हैव दे गॉन। अब ये दो सेंटेंस हैं जो आप अपने से अपने कॉपी पे करेंगे। ठीक है, यदि और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, यदि उसमें कुछ गलत होगा तो अगले क्लास में आपको बता दिया जाएगा, अन्यथा सही तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा।
अब इंट्रोगेटिव निगेटिव हमने बताया है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब ये होता है कि यदि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने आ गया है तो उसका निगेटिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सब्जेक्ट के बाद देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही बस नॉट का प्रयोग हो जाता है, चाहे जहाँ सब्जेक्ट रहेगा बस उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा। जैसे एक सेंटेंस ये करके देख लेते हैं कि क्या वे नहीं गए हैं, इसका मतलब क्या है, क्या वे नहीं गए हैं। तो सबसे पहले हैज या हैव करेंगे कि हैव करेंगे कि हैज, ये कैसे पता चलेगा, देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, वे है, तो इसके अनुसार हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले हैव दे। अब हमको पता है कि यदि नहीं है इसमें तो नॉट का प्रयोग इसी सब्जेक्ट के बाद करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। बस ये सेंटेंस आपका क्लियर होगा। बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। पहले सेंटेंस का अर्थ क्या होगा, पहले सेंटेंस का अर्थ होगा हैज ही, ये सब्जेक्ट हो गया, इसी के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। क्या सोनम ने खाना नहीं पकाया है, तो आपने पहले ही बनाया कि क्या सोनम ने खाना पकाया है, उसी का निगेटिव सेंटेंस बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, हैज सोनम नॉट कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे नहीं सोए हैं, तो क्या बच्चे सोए हैं, इसका सेंटेंस बना लीजिए, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बन जाएगा। तो इसका क्या होगा, हैव द चिल्ड्रन, हैव द चिल्ड्रन, इसके बाद नॉट का प्रयोग कर लीजिए। अब नहीं हो गया ये, तो सोए हैं क्या, स्लेप्ट कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और अतिरिक्त प्रयोग कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं। यहाँ पर तो हम लोग सेंटेंस देखकर ये पहचान जाएंगे कि चुका है, चुकी है, या है, ई है, ये है, ओ है, ये सारे सेंटेंस के अंत में आएंगे तो हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग करना है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस क्या होता है कि हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कैसे हम लोग उसको प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे जब सब्जेक्ट जो हो उसके द्वारा कोई कार्य अभी अभी पूरा किया गया हो तो जस्ट के साथ प्रयोग करेंगे। मतलब ये है कि यदि आपको सेंटेंस में कहीं पर भी जस्ट दिख गया तो उस सेंटेंस को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करना है। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी कोई कार्य करना। तो मोहन है जस्ट फिनिश्ड हिज होमवर्क, मोहन ने अभी अभी क्या किया, अपना कार्य समाप्त किया है या कार्य समाप्त कर चुका है। तो यहाँ पे जस्ट का प्रयोग किया गया, हैज का प्रयोग किया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। जब कोई कार्य पास्ट में हुई हो लेकिन उसका प्रभाव कहाँ हो, प्रेजेंट में हो, है ना, कहाँ हो, प्रेजेंट में हो, तब क्या होता है, तब सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अभी खत्म हुए ऐसे कार्य के लिए जिसका समय ज्ञात न हो, मतलब यदि समय भी ज्ञात नहीं हो तब पर भी हम उसका प्रयोग कब करेंगे, सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करेंगे। और आगे देखते हैं, ये जो दिया हुआ येट, ऑलरेडी, एवर, जस्ट, नेवर, सो फॉर, टिल नाउ, अप टू, यदि ये इतने वर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में दिख गए तब आपको उस सेंटेंस का जो प्रयोग है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करना है, किसी अन्य टेंस में नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है यहीं पे समाप्त होता है और इसके बाद हम लोग आगे मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।